हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह सिनोनिम वीडियो सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन से प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप प्रत्येक क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 वर्ड नए सीखेंगे जो कि उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनमें एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 1। रिमोट। रिमोट मीन्स होता है दूरस्थ। रिमोट मीन्स होता है दूरस्थ, तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा डिस्टेंट, यानी डिस्टेंट मीन्स भी होता है दूरस्थ, तो रिमोट का सही सिनोनिम हो जाएगा डिस्टेंट। और इसके अलावा एक और सिनोनिम होगा फार अवे, यानी रिमोट, डिस्टेंट और फार अवे एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। इसके अलावा देखते हैं, ऑटोमेटिक मीन्स होता है स्वचालित, जो कि स्वयं चलता हो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक, यानी कि जिसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर या फिर कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक। सैवेज। सैवेज मीन्स होता है असभ्य या बर्बर, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल असभ्य हो, बर्बर हो, या फिर जिसके अंदर किसी तरह का सिविलाइजेशन ना हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सैवेज। और लास्ट वर्ड है मीन। मीन मीन्स होता है तुच्छ, औसत या मध्यम, यानी कि जनरली आप बोल सकते हैं जो महत्वहीन हो, यानी कि जिसका महत्व ना हो, उसे बोलते हैं मीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स होता है घृणा करना, तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा हेट। हेट मीन्स भी होता है घृणा करना, तो डिटेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा हेट। इसके अलावा और भी सिनोनिम है अभोर। अभोर मीन्स भी होता है घृणा करना। इसके अलावा और भी सिनोनिम है लोथ, डिस्पाइज एंड अबोमिनेट। इन सभी के सेम मीनिंग होते हैं घृणा करना। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, अर्ग मीन्स होता है बहस करना, किसी से बहसबाजी करना, जिसे बोलते हैं अर्ग, जिससे बनता है आर्गुमेंट, तो अर्ग मीन्स होता है बहस करना। डिस्कवर मीन्स होता है खोज निकालना, और रिवील मीन्स होता है प्रकट करना या प्रत्यक्ष करना। कोई चीज़, कोई भेद हो और भेद को हम खोल देते हैं किसी के सामने, यानी कि किसी भेद को रिवील कर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। जोवियल। जोवियल मीन्स होता है आनंदित या उल्लासपूर्ण। जोवियल मीन्स आनंदित या उल्लासपूर्ण, तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा मेरी। मेरी मीन्स होता है आनंदित, तो जोवियल का सही सिनोनिम मेरी हो जाएगा। इसके अलावा और भी सिनोनिम देख लेते हैं, चीयरफुल, जॉली और हैप्पी। ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं इनक्रेड्यूलस। इनक्रेड्यूलस मीन्स होता है अविश्वासी या फिर संदेह करने वाला। ठीक है, इनक्रेड्यूलस मीन्स होता है अविश्वासी या संदेह करने वाला। रिवोल्टिंग। रिवोल्टिंग मीन्स होता है विद्रोही। जो रिवोल्ट शब्द है, रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह, तो रिवोल्ट से बना है रिवोल्टिंग, यानी विद्रोही। और लास्ट वर्ड है डीजी। डीजी मीन्स होता है चक्कर आना। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो या फिर उसका सर घूम रहा हो, ऐसे को बोलते हैं डीजी। चलिए आगे देखते हैं। प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, यानी किसी भी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगा लेना कि आगे ये होने वाला है, इसे बोलते हैं प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट का सही सिनोनिम हो जाएगा फोरटेल। फोरटेल मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, यानी प्रेडिक्ट और फोरटेल एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा और भी सिनोनिम देख लेते हैं, फोरकास्ट, फोरसी और प्रॉप्सी, यानी फोरकास्ट, फोरसी और प्रॉप्सी ये तीनों प्रेडिक्ट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है फैसला करना। प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना या बाधा डालना, यानी कि किसी चीज़ को रोकने के लिए प्रिवेंट शब्द का प्रयोग होता है। और डिस्कवर मीन्स खोज निकालना। चलिए आगे देखते हैं। कीन। कीन मीन्स होता है रिश्तेदार या संबंधी, तो कीन का सही सिनोनिम हो जाएगा रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स होता है रिश्तेदार या संबंधी, तो कीन का सही सिनोनिम हो जाएगा रिलेटिव। एक्सल्ट। एक्सल्ट मीन्स होता है बहुत प्रसन्न होना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, उसे बोलते हैं एक्सल्ट। ट्विस्ट मीन्स होता है मोड़ या ऐंठन। किसी चीज़ में मोड़ आ जाती है या फिर ऐंठन आ जाता है, उसे बोलते हैं ट्विस्ट। या फिर किसी कहानी में ट्विस्ट आना, यानी कि एक नया मोड़ आना। ठीक है, और फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। फ्रेंड मीन्स दोस्त, आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। पेंसिव। पेंसिव मीन्स होता है चिंताग्रस्त। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंता कर रहा है या चिंताग्रस्त है, ऐसे को बोलते हैं पेंसिव। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल, यानी चिंतामग्न। पेंसिव का सही सिनोनिम हो जाएगा थॉटफुल।
और इसके अलावा और भी सिनोनिम है रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेटिव और मेडिटेटिव। ये तीनों पेंसिव के सिनोनिम हो जाएंगे। और इसके अलावा देखते हैं ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मीन्स होता है उत्पीड़ित या जुल्म किया हुआ। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जुल्म किया गया हो या फिर उसे पीड़ा दिया गया हो, उसे कष्ट दिया गया हो, उसे बोलते हैं ऑप्रेस्ड। कैग्ड मीन्स होता है बंदी, यानी अगर कोई बंदी बना दिया जाता है, किसी को बंदी बना दिया जाता है तो उसे बोलते हैं कैग्ड। और हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैनिश। बैनिश मीन्स होता है निर्वासित या देश निकाला करना, यानी किसी को देश से बाहर निकाल दिया जाता है उसे बोलते हैं बैनिश। तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स होता है देश निकाला देना, तो बैनिश का सही सिनोनिम एग्जाइल हो जाएगा। इसके अलावा और भी सिनोनिम देख लेते हैं एक्सपेल और डिपोर्ट। एक्सपेल और डिपोर्ट बैनिश के सिनोनिम हो जाएंगे। और इसके अलावा देखते हैं हेट। हेट मीन्स होता है घृणा करना, फेड मीन्स होता है फीका पड़ना, और क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स होता है धोखेबाज। फ्रॉड मीन्स धोखेबाज, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स होता है ढोंगी। तो फ्रॉड और इम्पोस्टर एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा और भी सिनोनिम देख लेते हैं चीटिंग, ट्रिकरी और डेसिट। चीटिंग, ट्रिकरी और डेसिट ये तीनों फ्रॉड के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा अनदर ऑप्शंस देखते हैं मेल कॉन्टेंट। मेल कॉन्टेंट मीन्स होता है विद्रोही। मेल कॉन्टेंट मीन्स विद्रोही। रिवोल्टिंग जो हमने पहले पढ़ा हुआ था पिछले क्वेश्चन में, वही रिवोल्टिंग का ये सिनोनिम हो जाएगा मेल कॉन्टेंट। और इसके अलावा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स होता है वाद विवाद या बहस। अगर किसी से वाद विवाद होता है तो उसे बोलते हैं आर्गुमेंट। और क्लाउन मीन्स होता है गंवार। क्लाउन मीन्स गंवार, जो कि बिल्कुल असभ्य हो, गंवार हो, तो इसे बोलते हैं क्लाउन। चलिए आगे देखते हैं सैक्रीन। सैक्रीन मीन्स होता है मीठा से संबंधित, यानी ऐसा चीज़ जो कि मीठा हो, जिसमें मिठास हो, इसे बोलते हैं सैक्रीन। ठीक है, तो इसका सही सिनोनिम होगा स्वीट। स्वीट मीन्स मीठा। तो सैक्रीन और स्वीट एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ देना। लीव मीन्स छोड़ देना। अगर आप किसी कमरे को छोड़ के बाहर जाते हैं तो उसे बोलते हैं लीव, या आप किसी व्यक्ति को भी छोड़ देते हैं तो इसे भी बोलते हैं लीव। ठीक है। एरिड मीन्स होता है सूखा। एरिड मीन्स सूखा। एरिड से बनता है एरिडिटी, यानी कि सूखाग्रस्त। तो एरिड मीन्स हो जाता है सूखा। क्विट मीन्स होता है छोड़ देना, यानी किसी चीज़ को छोड़ के हट जाना, यानी क्विट कर देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रैग। ड्रैग मीन्स खींचना या घसीटना। तो ड्रैग का सही सिनोनिम हो जाएगा पुल। पुल मीन्स खींचना। और इसके अलावा एक और सिनोनिम है ड्रा। ड्रा मीन्स भी होता है खींचना। ठीक है, तो ड्रैग, पुल और ड्रा एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शन देखते हैं स्लीपी। स्लीपी मीन्स होता है सुस्त या निद्रालु, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे बार बार नींद आती हो, सुस्त पड़ गया हो, ऐसे को बोलते हैं स्लीपी। क्रश मीन्स होता है टक्कर। अगर किसी दो चीज़ों के बीच में टक्कर हो जाता है उसे बोलते हैं क्रश। और प्राउड मीन्स होता है गर्व। तो इसी के साथ आज के सिनोनिम का वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसे आप कितना पसंद करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।